Good afternoon, sir. Good afternoon, दोस्त. Good afternoon, sir. Good afternoon. चलो स्टार्ट करते हैं. कल वाले जो क्वेश्चंस बचे थे कर दिए तुम लोगों ने? ट्राई करे थे कि ट्राई भी नहीं करे? चलो जब एक खामोशी चाहिए तो उसका आंसर हमेशा हाँ समझ आता है. तो मैं ये समझ रहा हूँ तुम लोगों ने वो क्वेश्चन कर दिए हैं सॉल्व और कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. अगर बाई चांस किसी को किसी क्वेश्चन में दिक्कत तो पूछ लेना. ठीक. देखो आज जो प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है इसमें एफटी के पोर्शन में तुम्हें जितनी प्रोबेबिलिटी पढ़नी है केवल अपने बेसिक फॉर्मूले से पढ़नी है. ठीक है. तो एक बार उसका हल्का सा कॉन्सेप्ट देख लो. देखो यार सबसे पहले इसका बेसिक देख लो. जो हमारा प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ठीक. तो पहले इसका बेसिक देख लो. फेवरेबल कंडीशंस अपॉन टोटल कंडीशंस. देखो कभी भी तुम्हारे पास प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सॉल्व करने को है पहले हमेशा टोटल कंडीशन फाइंड करना. पहला काम पहला स्टेप ये करोगे पहले हमेशा टोटल कंडीशन फाइंड करना. उसके बाद अपनी फेवरेबल कंडीशन पर आना. ठीक है. क्योंकि टोटल कंडीशंस इजीली फाइंड कर लोगे उसके बाद फेवरेबल कंडीशन में आ जाना उसके अकॉर्डिंग वर्क करना. ठीक. एक हमने तुम्हें कॉन्सेप्ट बताया था किसी भी इवेंट के सक्सेस होने और किसी भी इवेंट के फेलियर होने की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है? 1 के इक्वल. किसी भी इवेंट के सक्सेस होने और किसी भी इवेंट के फेलियर होने की प्रोबेबिलिटी का सम होता है 1 के इक्वल. ठीक. मान लो तुम्हारे पास पास होने की प्रोबेबिलिटी है फेल होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो 1 से सब्ट्रैक्ट कर दोगे फेल होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी. ठीक. तो पहला हमें बेसिक फॉर्मूला याद रखना है. प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या है? फेवरेबल कंडीशंस अपॉन टोटल कंडीशंस. उसके बाद किसी भी इवेंट के सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी और किसी भी इवेंट के फेलियर होने की प्रोबेबिलिटी का सम होता है हमेशा 1 के इक्वल. और जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती है. हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करेगी. मींस जो प्रोबेबिलिटी का आंसर होगा 0 और 1 के बीच में हमेशा एग्जिस्ट करेगा. ठीक है. जहां तक मुझे याद है बस इतना ही बेसिक कांसेप्ट तुम्हें यूज करना है. और एक हमने तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बताया था. कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या बताया था? जो एटलीस्ट का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है हमेशा नन के साथ बनता है. तो इसको ध्यान रखना क्योंकि एटलीस्ट के ही क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आज तक आए हैं. एटमोस्ट कीवर्ड का क्वेश्चन नहीं आया है प्रोबेबिलिटी में. ठीक है. एटलीस्ट का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हमेशा नन के साथ बनता है. ठीक. उसके अलावा हमने तुम्हें 4 कीवर्ड बताए थे. वो 4 कीवर्ड क्या थे? पहला कीवर्ड था हमारा एंड, दूसरा कीवर्ड था और, तीसरा था एटलीस्ट और चौथा था एटमोस्ट. ठीक है. तो ये 4 कीवर्ड ध्यान रखना, बेसिक फॉर्मूला ध्यान रखना, इससे तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा. ठीक. अब देखो इसमें जो पैटर्न बनता है वो पैटर्न हम तुम्हें बता देते हैं किस किस पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं और किस किस पैटर्न के तुम्हारे सामने क्वेश्चंस आए हुए हैं. सबसे पहले जो इसका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बनता है वो हमारा बनता है क्वाइंस वाले. जो दूसरा इसका पैटर्न बनता है दूसरा हमारा बनता है इसका डाइस वाला. तीसरा हमारा एक पैटर्न बनता है वो बनता है कार्ड्स वाले. और एक क्वेश्चंस बनते हैं वो बॉल्स वाले क्वेश्चंस डिफरेंट कलर की या फिर मार्बल्स जो भी आ जाए. ठीक है. उस पैटर्न के क्वेश्चंस बनते हैं. जो तुम्हारे एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चंस आए हैं मोस्टली क्वेश्चंस लास्ट पैटर्न से आए हैं. चाहे नेट का पेपर उठाना चाहे गेट का पेपर उठाना. क्वाइंस ऐसा नहीं क्वाइंस से क्वेश्चन नहीं आए. क्वाइंस के भी क्वेश्चन आए हुए हैं, डाइस के भी क्वेश्चन आए हुए हैं, कार्ड क्वेश्चन आज तक नहीं आया है. ठीक है. क्वाइंस का आ चुका है, डाइस का आ चुका है, कार्ड का आज तक क्वेश्चन नहीं आया है. और मोस्टली क्वेश्चंस लास्ट पैटर्न से पूछे जाते हैं. जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं तुम्हारे लास्ट पैटर्न से पूछे जाते हैं नेट और गेट दोनों के लिए. ठीक है. जो क्वाइंस और डाइस के क्वेश्चंस आए हैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आए हैं. बेसिक क्वेश्चन भी आए और इजी क्वेश्चन भी है, उसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी. एक जो लास्ट पैटर्न है बॉल्स और मार्बल्स वाले क्वेश्चन उसका भी बस एक डेफिनेट पैटर्न फॉलो करता है. ठीक है. उसी पैटर्न के आगे पीछे घूम करके लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चंस आते हैं. इसमें तुम्हें वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है मेरे पार्ट में. ठीक है. चाहे तुम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन उठा लेना चाहे प्रोबेबिलिटी उठा लेना, ज्यादा वेरिएशन नहीं मिलता है. जो पैटर्न है डेफिनेट पैटर्न है, उसी के आगे पीछे क्वेश्चंस आते हैं. ठीक. देखो अगर हम बात करते हैं पहले क्वाइंस की बात करते हैं. अगर मान लो पहले हम टोटल कंडीशंस देखते हैं. टोटल कंडीशंस के लिए हमें क्या करना है? अच्छा जब एक क्वाइन को उछालेंगे तो टोटल कंडीशंस कितनी होंगी? 2 होंगी. या तो हमारा हेड आएगा या तो हमारा टेल आएगा. ठीक. जब 2 कॉइंस को साथ में उछालेंगे तो टोटल कंडीशंस कितनी होंगी? 4. और 3 को उछालेंगे तो 8. 3 को उछालेंगे तो 8 होगी. और बताओ 6. ओके इसने. और बताओ भाई 3 कॉइंस को उछालेंगे तो टोटल कंडीशंस कितनी होंगी? 8 सर 8. ओके. और बताओ भाई 3 कॉइंस पर. चलो 3 कॉइंस पे टोटल कंडीशंस 8 होगी. इसने यहाँ तुमने हल्की सी गड़बड़ करी है, देख लेना. ठीक है संदीप भूलिया. ठीक है. 3 कॉइंस को उछालने पे टोटल कंडीशंस होंगी 8. देखो यहाँ पे भी तुम्हें बस कीवर्ड को ही फॉलो कराना है और कोई नया चमत्कार नहीं है. एक कॉइन को उछाले तो टोटल कंडीशंस 2. इतना क्लियर है ना? या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा. 2 कॉइन को उछालने टोटल कंडीशंस 4. देखो जैसे 2 कॉइन का केस है. ठीक. एक
ये, एक कॉइन ये। अगर हम इंडिविजुअली देखें, पहले कॉइन में भी टोटल कंडीशंस होती हैं दो, दूसरे कॉइन में भी टोटल कंडीशंस होती हैं दो, या तो इसमें हेड टेल है तो इसमें भी हेड टेल। तो जब दोनों कॉइन्स को एक साथ उछालोगे तो जब टोटल कंडीशंस काउंट करोगे तो इसकी भी कंडीशंस काउंट होगी और इसकी भी कंडीशंस काउंट होगी। तो बीच में कीवर्ड क्या आ रहा है, एंड। और जब एंड कीवर्ड आता है, एंड कीवर्ड के केस में कौन सा साइन यूज करते थे, एंड कीवर्ड के केस में यूज करते हैं मल्टीप्लिकेशन। दो कॉइन्स को जब साथ में उछालेंगे तो ये भी कंडीशंस काउंट होगी और ये भी कंडीशंस काउंट होगी। तो कीवर्ड आ रहा है एंड, तो साइन कौन सा यूज होगा, मल्टीप्लाई। दो कॉइन को उछालने में टोटल कंडीशंस हो गए 2 की पावर 2 मींस 4। सिमिलर वे में अगर तीन कॉइन्स को उछालेंगे तो टोटल कंडीशंस क्या हो जाएगा, पहले में भी दो, दूसरे में भी दो, तीसरे में भी दो, तो तीनों को एक साथ उछालेंगे, बीच में मल्टीप्लाई का साइन, तो 2 की पावर 3 मींस 8। सिमिलर वे में चार कॉइन्स को साथ में उछालेंगे तो टोटल कंडीशंस 2 की पावर 4 कितना आएगा, 16। पांच उछालेंगे 2 की पावर 5 32, छह को उछालेंगे 2 की पावर 6 64। ठीक है, तो सिमिलर पैटर्न में हम लोग टोटल कंडीशंस फाइंड कर सकते हैं। तो इसे मैंने तुमसे कहा था जब भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सॉल्व करना पहले हमेशा टोटल कंडीशंस फाइंड कर लेना, क्योंकि इजीली काउंट कर लोगे क्वेश्चन देख के। उसके बाद अपनी फेवरेट कंडीशन देखना, जो भी कंडीशन है वहां पे वैल्यू फिल कर देना, तुम्हारा प्रोबेबिलिटी का आंसर आ जाएगा और तुम्हें कोई नया चमत्कार नहीं करना होगा। ठीक, सिमिलर वे में हम लोग डाइस के केस में यूज करेंगे। एक डाइस को उछालेंगे तो भाई टोटल कंडीशंस क्या होगी, चलिए बताओ। एक डाइस को उछालने पे टोटल कंडीशंस 6 दो को उछालेंगे 36 तीन को 216 ठीक है, ठीक है। एक डाइस को उछालने पे टोटल कंडीशन 6 की पावर 1, दो को उछालने पे 6 की पावर 2, तीन को उछालने में 6 की पावर 3, चार को उछालेंगे 6 की पावर 4। तो ऐसे हम टोटल कंडीशन साइन कर सकते हैं। उसके बाद अपनी फेवरेट कंडीशन पे जाना और कंडीशन के अकॉर्डिंग वर्क करना। ठीक है, तो करने का तरीका ये होगा, पहले हमेशा टोटल कंडीशन साइन करना, उसके बाद अपनी फेवरेट कंडीशन में वैल्यू फिल कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद हाँ, जो पॉइंट्स का बेसिक क्वेश्चन होता है, एक पॉइंट पर होता है हेड को आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। हम लोग इंटर करते हैं सीधे दो पॉइंट्स पर। ठीक है, अब मान लो, अच्छा चलो पहले एक बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक पॉइंट का ही पूछ रहे हैं। कोई भी किससे पूछे आप, चलो मुझे किसी का पार्ट तुम बताना, अगर मेरी आवाज आ रही है पार्ट। तो एक डाइस को उछाल रहे हैं, तुम्हें इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि तुम्हारा गिवन नंबर 2 से डिविजिबल होना चाहिए, पर 3 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। 2/6 2 से होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। तो एक पॉइंट और एक डाइस हम क्वेश्चन नहीं कराएंगे, सीधे हम दो डाइस और दो पॉइंट्स पर आएंगे। ठीक, चलो अब हम क्वेश्चन पे एंटर करते हैं। करने का तरीका समझ गए हो, पहले टोटल कंडीशन से वैल्यू फिल करना, फिर फेवरेट कंडीशन पे आना, आ जाएगा आंसर, कोई नया चमत्कार नहीं करना है। आ जाओ पहले क्वेश्चन पे। इसमें जो 5 पार्ट बनते हैं हमने एक साथ लिख दिए हैं, सबको अलग अलग लैंग्वेज में नहीं लिखा है। पहला क्वेश्चन है, 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, दो कॉइन्स को एक साथ उछाला जा रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी, किसी से फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट, हेड ऑन बोथ कॉइन्स, दोनों कॉइन में हेड आना चाहिए। सेकंड पार्ट, नन हेड ऑन बोथ कॉइन्स, किसी भी कॉइन्स में हेड नहीं आना चाहिए। तीसरा पार्ट, वन हेड एंड वन टेल ऑन बोथ कॉइन्स, एक में हेड एक में टेल। फोर्थ पार्ट, एटलीस्ट वन हेड ऑन बोथ कॉइन्स, और फिफ्थ पार्ट, एट मोस्ट वन हेड ऑन बोथ कॉइन्स। ठीक है, देखो क्वेश्चंस बिल्कुल इजी है, इसमें एग्जाम में भी भाई ऐसे ही क्वेश्चन आया हुआ है कॉइन्स का। ठीक है, तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, तुम लोग आंसर करना, जिसका भी आंसर करना क्वेश्चन नंबर बता देना। फर्स्ट पार्ट का कर रहे हो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। क्वेश्चंस ना लेंदी है ना कुछ है, तो पांचों पार्ट के आंसर कोशिश करना एक साथ कर दो, क्योंकि मुझे बेसिकली लास्ट दो पार्ट के आंसर चाहिए, फोर्थ और फिफ्थ के, एटलीस्ट और एटमोस्ट के। उनका यार क्वेश्चन नंबर डालते जाओ। और सबसे पहली बात देखो, उनका 2 पॉइंट उछाले तो टोटल कंडीशंस 8 कैसे होगी। ठीक है, ओके, पढ़ती जाओ। हिमांशी 1/18 कैसे आ जाएगा, टोटल कंडीशंस चेक करो अपनी। क्या गलत है, ओके, तो इधर आज का क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए यार। अब यार फ्रैक्शन में ही आंसर करो, डेसिमल में चेंज करके मत करो। ठीक है, पार्ट ठीक है, ठीक है। हिमांशी, हिमांशी चेक करो। उनका ठीक है यार, निष्ठा ठीक, सपना तुमने आंसर किसका किया है। ठीक है दविंदर, यार तुम लोग आंसर क्वेश्चन नंबर नहीं डाल लो, तो मुझे ऐसे चेक करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। इसने ठीक है, सेकंड चेक करो इसने। ठीक है निलाशा, संदीप चेक करो। ओके बंटी, ठीक है। दविंदर साहब ठीक, अनु ठीक है। चलो देखो एक बार मैं तुम्हें करने का तरीका बता देता हूँ, क्वेश्चंस कैसे करे जाते हैं। ठीक है निलाशा, अनु यार ठीक है। मानवी ठीक, मनीषा ठीक, दविंदर साहब ठीक है। देखो हाँ ठीक है मनीषा, अब डिस्कस कर लिया भाई। देख लो, सबसे पहले देखो 2 पॉइंट्स का केस है। हमने तुम्हें प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या बताया है, फेवरेबल कंडीशंस अपॉन टोटल कंडीशंस। ठीक,
अब देखो 2 कॉइन को उछाला जा रहा है, 2 कॉइन को उछालेंगे तो टोटल कंडीशंस कितनी होगी? ऑब्वियसली 4 होगी, 2 की पावर 2, तो टोटल कंडीशंस तो हो जाएगी 4। केवल तुम्हें फेवरेबल में वैल्यू फिल करनी है, आंसर तुम्हारा आता जाएगा। ठीक, अब 2 कॉइन्स को एक साथ उछाल रहे हैं, ठीक है आस्था, तो 4 कंडीशंस आ रही है, टोटल कंडीशंस कितनी आ रही है? 4। वो 4 कंडीशंस कौन सी होंगी? या तो दोनों में हेड आएगा, या तो दोनों में टेल आएगा, फर्स्ट में हेड सेकंड में टेल, या फर्स्ट में टेल सेकंड में हेड। यही 4 कंडीशन पॉसिबल है। ठीक है, चलो अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट कह रहा है हेड ऑन बोथ कॉइन्स, दोनों कॉइन्स में हेड आना चाहिए। देखो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल अपॉन टोटल, तो टोटल कंडीशन तो रहेगी 4 क्योंकि 2 कॉइन्स को उछाला जा रहा है। अब कह रहा है दोनों कॉइन्स में हेड आना चाहिए, तो कितनी कंडीशंस दिख रही है जिसमें दोनों में हेड आ रहा है? भाई एक ही कंडीशन तो दिख रही है जिसमें दोनों में हेड है, तो फेवरेबल में क्या आ गया? 1, तो आंसर क्या हो गया? 1/4। आया समझ में? तो टोटल कंडीशंस भाई सब में 4 रहेगी, फर्स्ट पार्ट में भी 4, सेकंड में भी 4, थर्ड फोर्थ, पांचों पार्ट में 4 रहेगी टोटल कंडीशंस। केवल फेवरेबल कंडीशंस में तुम्हें वैल्यू फिल करना है, फेवरेबल कंडीशन में और कुछ नहीं करना है। ठीक है, ठीक है यार। सेकंड पार्ट कह रहा है नन हेड ऑन बोथ कॉइन्स। देखो टोटल कंडीशंस तो हो गई 4, नन हेड, किसी भी कॉइन में हेड नहीं आना चाहिए, किसी भी कॉइन में हेड नहीं आ रहा मींस दोनों में क्या आ रहा है? दोनों में टेल आ रहा है, दोनों में टेल केवल एक कंडीशन है, तो फेवरेबल क्या आ जाएगा? 1, तो इसका भी आंसर क्या हो गया? 1/4। ठीक है, अब आ जाओ थर्ड पार्ट में, 2 कॉइन का केस है तो टोटल कंडीशंस तो रहेगी 4। क्या कह रहा है? 1 हेड एंड 1 टेल, एक में हेड और एक में टेल। अब देखो एक में हेड और एक में टेल, एक ये कंडीशन है एक में हेड एक में टेल, और एक ये कंडीशन है एक हेड एक टेल, तो कितनी कंडीशंस हो गई फेवरेबल में? 2, जिसमें एक में हेड और एक में टेल आ रहा है, तो यहाँ पे फेवरेबल कंडीशंस हो गई 2, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2/4 मींस 1/2। ठीक, तो ऐसे करने का तरीका है, चाहे तुम्हारे कॉइन्स वाले क्वेश्चंस हैं या फिर तुम्हारे डाइस वाले क्वेश्चंस हैं, करने का तरीका हमेशा इसी पैटर्न में सिमिलर रहेगा। ठीक है, और तुम्हें क्वेश्चंस दोनों से मिले हैं, कॉइन्स से मिल चुका है, डाइस से मिल चुका है, हिमांशी यार ठीक है, आस्था ठीक है, और इन दोनों के मिला के नॉर्मल नंबर्स बेस्ड क्वेश्चन आया था, वो भी आगे हम करवाएंगे, वो भी मिल चुका है। ठीक है, तो बेसिक करना कैसे है, क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है, उस वो प्रोसीजर मैं तुम्हें इन क्वेश्चंस में केवल बता रहा हूँ। ठीक है, अब आ जाओ फोर्थ और फिफ्थ में। बेसिकली मुझे इन्हीं दोनों का आंसर चाहिए था तुम लोग से, क्योंकि बाकी बेसिक क्वेश्चंस थे। तो आ जाओ एटलीस्ट और एटमोस्ट पर। सबसे पहले देखो 2 पॉइंट्स है तो टोटल कंडीशंस तो रहेंगी भाई 4। पहले हम आते हैं एटलीस्ट वाले पे, टोटल कंडीशंस हो रहेगी। एटलीस्ट कह रहा है कम से कम एक हटाना चाहिए, एटलीस्ट मीनिंग मैंने तुम्हें क्या बताई थी? कम से कम दोनों पॉइंट, 2 पॉइंट्स को उछाल लो, कम से कम एक हटाना चाहिए। कम से कम एक हेड मींस ज्यादा से ज्यादा 2 हटाएगा तब भी चलेगा, तो कम से कम एक हेड ये है वाला केस, कम से कम एक हेड वाला केस ये है, कम से कम एक हेड चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 2 हटाए तब भी चलेगा, तो ये है 2 हेड वाला केस, तो ये तीसरा केस हो गया। तो फेवरेबल कंडीशन में क्या आ जाएगा? 3, तो इसका आंसर क्या आ गया? 3/4। ठीक है मंची, स्टार्टिंग के 4 तक सबको क्लियर है? किसी कोई दिक्कत कोई समस्या? अब एक बार जिसने फिफ्थ पार्ट नहीं किया है, फिफ्थ पार्ट एक बार तुम लोग ट्राई कर लो। जिसने कर लिया अच्छी बात है, जिसका फिफ्थ पार्ट अभी नहीं आया है एक बार फिफ्थ पार्ट ट्राई कर लो, फिर तो मुझे आंसर बता दो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। संध्या आस्था ठीक है भाई, ठीक है किरण, निलाशा ठीक यार। 1 क्या लिखा है? सोमू, पूजा, संदीप, मोनिका तुम्हारा गलत है, गरिमा गलत, 1/4 जिसका था गलत था, श्रीधर, ऋषभ ठीक है, अनु ठीक है, प्रियंका चेक करो गलती करिए, मांडवी ठीक है, ठीक है, जाओ रवि गलत है यार, चेक करो। देखो आ जाओ एटमोस्ट वाले पे, सौम्य और गलत है, चेक करो, दिनेश ठीक है, ईशू गलत है, चेक करो। देखो लास्ट पार्ट में गलती होती है इसलिए मैंने तुमसे करने को कहा है, इसने ठीक है थोड़ा पहुंचे। एटमोस्ट 1 हेड ऑन बोथ पॉइंट्स, एटमोस्ट मीनिंग क्या होती है? ज्यादा से ज्यादा। ठीक है रेनू, देखो 2 पॉइंट्स का केस है तो टोटल कंडीशंस तो रहेगी 4। देखो एटमोस्ट मैंने तुम्हें मीनिंग बताई थी ज्यादा से ज्यादा, चलिए ठीक है यार, ज्यादा से ज्यादा एक हटाना चाहिए और कम से कम 0 हटाएगा तब भी चलेगा। मैंने तुम्हें बताया था एटमोस्ट कैसे चलता है, मैक्सिमम टू मिनिमम। एटमोस्ट 1 हेड मींस ज्यादा से ज्यादा एक हेड होना चाहिए, तो कम से कम 0 हेड आएगा तब भी चलेगा, और 0 हेड की मीनिंग क्या हो जाएगी? जब दोनों में टेल आए। ठीक, तो ज्यादा से ज्यादा एक हेड वाला केस ये है, एक हेड वाला केस ये है, तो 2 केस ये हो गए, और 0 हेड है तब भी चलेगा। 0 हेड मींस जब दोनों में टेल आए, तो ये 0 में टेल, तो तीसरा केस ये हो गया ना, तो इसका भी आंसर क्या आएगा? 3/4। तो एटलीस्ट और एटमोस्ट दोनों का आंसर आएगा 3/4। आई बात समझ में? जल्दी बताओ भाई, इसमें किसी कोई दिक्कत कोई समस्या? चलो बहुत अच्छे। सिमिलर यही प्रोटोकॉल तुम्हें यूज करना है डाइस वाले क्वेश्चंस पर भी। ठीक है, डाइस वाले क्वेश्चंस में तुम्हें करना क्या है? पहले टोटल कंडीशंस देख लेना, क्योंकि ये इजीली पता लग जाएगा। एक डाइस को चालोगे टोटल कंडीशंस रहेगी 6, 2 डाइस को चालोगे टोटल कंडीशंस 36, 3 डाइस को चालोगे 216, 4 को चालोगे 1296। ठीक है, तो टोटल कंडीशंस तुम्हें फाइंड करना आता है। इसके बाद फेवरेबल कंडीशंस देखना, जितने केस बन रहे हैं उसको फेवरेबल में फिल कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो एक मैं नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, चलो आस्था यार तुम बताना। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? नॉर्मल एक डाइस का पूछ रहे हैं, बिल्कुल इजी सा पूछ रहे हैं, उसके बाद 2 डाइस पे आएंगे, वो तुम करना। ठीक, आस्था मैडम आप बताओ, एक डाइस को उछाला जा रहा है। ठीक, तुम्हें इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो नंबर आ रहा है वो प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है, मंशी, सोमू ठीक, संदीप ठीक, आस्था मैडम एक्टिव हो, पूजा तुम चेक करो यार, रुचि चेक करो। 3/4 6 4/6 आज अरे अच्छा 2 आस्था है, ओके ओके। आस्था मीना तुम्हारा ठीक है, आस्था जैन तुमने बोला है 4/6। ठीक है, ये बोला है ना?
यस सर। अच्छा अब 4/6 वाले आ जाओ जरा तुम, ये बताओ 4 कैसे आया? 4/6 सर 1 1 2 3 5 हो गया ना? 1 2 3 5 होगा, पक्का लॉक कर दें? यस सर। अब तो मुझे ये बताओ प्राइम नंबर की डेफिनेशन बताओ। जो कुछ से और 1 डिविजिबल 2 हो उनके। लोएस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? सर 2 नहीं 1 1 होता है। अच्छा तुम एक काम करना था आज, अपने आज खर्रे पलटना, सुनो अपने खर्रे पलटना और पहला पेज देखना, ठीक है, अपने घरों का करो में नोट्स का, उसमें लिखा है लोएस्ट प्राइम नंबर 2 होगा, ठीक है? होगा हाँ जी। तो 3/6 हाँ 3/6 होगा, ठीक है। लोएस्ट प्राइम नंबर होता है, देखो मैंने क्वेश्चन पूछा था एक डाइस को उछाल लें तो एक डाइस को उछालेंगे टोटल कंडीशंस रहेगी 6। इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी, वो नंबर प्राइम नंबर होना चाहिए। अब 1 से 6 के बीच प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? एक 2 है, 3 और 5 है, ये तीन प्राइम नंबर आ रहे हैं तो प्योर कंडीशंस हो जाएगा 3, तो आंसर हो जाएगा 3/6, ठीक है। तो जिसका भी आंसर 1/3 आ रहा था, कई लोग आया था इसमें चैट में, तो एक बार चेक कर लेना, ठीक। 3 प्राइम नंबर है तो प्योर कंडीशंस रहेगी 3, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा अपने एक बार प्रॉपर नोट्स रिवाइज करते चलना, कहीं से कहीं का भी लिंक तुम्हें मिल जाएगा, ठीक। अब हम लोग आते हैं 2 डाइस वाले केस में, जहां से तुम लोग गलतियां करना स्टार्ट करोगे, तो थोड़ा ध्यान से करना, देख समझ के करना, ठीक। क्वेश्चन स्टार्ट करो। क्वेश्चन कह रहा है 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, 2 डाइस को एक साथ उछाला जाता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। हमें प्रोबेबिलिटी किस बात की फाइंड करनी है? 3 पार्ट है। पहला पार्ट क्या कह रहा है? सम इज ग्रेटर देन 9 ऑन द फेस ऑफ बोथ द साइड, बोथ द डाइस जो भी बोल लो। क्वेश्चन कह रहा है 2 डाइस को उछाला जा रहा है, उनमें जो नंबर्स आ रहे हैं, जो उनका सम है वो 9 से बड़ा होना चाहिए, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? सम इज डिविजिबल बाय 5, 2 डाइस में जो नंबर्स आ रहे हैं उनका सम 5 से डिविजिबल होना चाहिए। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? सम इज डिविजिबल बाय 4 बट नॉट बाय 3, सम तुम्हारा 4 से डिविजिबल होना चाहिए बट 3 से नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्टार्ट करो, ध्यान से करना भाई, इसमें गलतियां होती है काफी, ठीक है। और आंसर करना तो क्वेश्चन नंबर डाल देना। नहीं यार, ठीक है संध्या, ठीक है, इसने सेकंड का नहीं यार, इसने गड़बड़ करी है, रवि दोस्त गलत है, चेक करो फिर से। जतिन ठीक है, हिमांशी क्वेश्चन नंबर डालो, अनु बहुत अच्छे, ठीक है, मोनिका ठीक है, सोनू ठीक है, हिमांशी गड़बड़ गलत है, चेक करो, गुड़िया ठीक, संदीप ठीक, सपना गड़बड़ किया है, मानवी क्वेश्चन नंबर डालो, गुड़िया गलत है, सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है, नहीं नहीं गड़बड़ था यार तुम्हारा, मानवी गलत है, सोनू ठीक है बहुत अच्छे, संध्या गलत है, रुचि मैडम गलत है, नीलाशा गलत, श्रीधर गलत, रविंदर साहब गलत। देखो यहाँ पे तुम लोग केस बनाने में गलती कर रहे हो यार। मानवी ठीक है, सपना ठीक, इसने इसने क्वेश्चन नंबर डालो, अनु यार पढ़ नहीं पाया रहा कमेंट, हिमांशी ठीक, इसने गलत, सौम्या क्वेश्चन नंबर डालो, पूजा ठीक, निलाशा गलत, सपना गलत, जतिन बहुत अच्छे ठीक है, आस्था मैडम गलत, पाठ बहुत अच्छे ठीक है, अनु गलत, बंटी दोस्त गलत है दोनों, ईशु क्वेश्चन नंबर डालो गलत है, श्रीधर बहुत अच्छे ठीक है। देखो मोस्टली आंसर्स गलत आ रहे हैं, सही कम लोग के आ रहे हैं, ठीक है। तो केस बनाने में तुम लोग गलती कर रहे हो, थोड़ा ध्यान से बनाओ। मांडवी बहुत अच्छे ठीक है, निलाशा अब ठीक है तुम्हारा, प्रियंका गलत, आस्था क्वेश्चन नंबर डालो, संदीप गलत, मांडवी गलत, गुड़िया गलत, जैनत साहब गलत, अमिया बहुत अच्छे दोनों सही है, गरिमा 6 क्या है, मोनिका ठीक है, हिमांशी गलत, आस्था ए गलत था यार, आस्था, मनीषा ठीक है, नहीं सेकंड गलत है मनीषा। चलो अब मैं बताता हूँ, तुम लोग को भर भर की गलतियां कर रहे हो। राहुल पहला गलत है, दूसरा गलत, तीसरा भी गलत, ठीक है। मनीषा बहुत अच्छे, मानवी गलत है, श्रीधर सही है बहुत अच्छे। चलो भाई जिसका नहीं आया मैं बता देता हूँ, देखो पार्थ थर्ड का तो यार ये नहीं आएगा, चेक करो। रेनू फर्स्ट गलत, सेकंड गलत, थर्ड गलत, निष्ठा पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, बहुत अच्छी निष्ठा। पूजा ठीक है, संदीप सेकंड गलत है, संध्या थर्ड गलत है दोस्त, चेक करो। जैनब साहब गलत है, गड़बड़ कर रहे हो आप। सोनू शायद थर्ड वाला गलत है, मोनिका थर्ड का मुझे एक्जैक्टली आंसर नहीं आता, चलो मैं बता रहा हूँ, देखो थर्ड 4/9, ओके चलो मैं बता रहा हूँ भाई, देख लो थर्ड का 4/36, छोड़ो अभी आप छोड़ो, जैसे जितना आ गया छोड़ दो, चल मार के बैठो, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअली थर्ड वाले आंसर में मैं ही कंफ्यूज हूँ, आंसर क्या था,
ठीक है, तो बाई चांस किसी का सही होगा, मैं गलत बोल लूंगा, फिर तुम लोग मुझे गालियां दोगे, तो अभी चल मार के बैठो आप, ठीक है निराशा। चलो भाई अब मैं बताता हूँ, देखो देखो दो डाइस का केस है, दो डाइस का केस है तो ऑब्वियसली टोटल कंडीशंस रहेगी 36। तो फर्स्ट पार्ट में भी टोटल कंडीशंस 36, सेकंड थर्ड तीनों में यही रहेगी। ठीक, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल कंडीशंस अपॉन टोटल कंडीशंस। ठीक है संदीप, चलो भाई आप देख लो, कमेंट मत करना, ठीक है। टोटल कंडीशंस सब में है 36, ठीक है श्रीधर, क्यों हमें फेवरेबल में वैल्यू फिल करनी है। अब क्वेश्चन कह रहा है, फर्स्ट पार्ट पे आते हैं, सम इज ग्रेटर देन 9 ऑन द फेस ऑफ बोथ द डाइस। दोनों डाइस में जो नंबर्स आ रहे हैं उसका सम 9 से बड़ा होना चाहिए। अगर 9 से बड़ा होगा तो कितना हो सकता है सम, या तो 10 होगा, ठीक है ना जब अच्छे, या तो 11 होगा या तो 12 होगा। दो डाइस में नंबर्स का मैक्सिमम सम तो 12 ही पॉसिबल है, और कह रहा है सम इज ग्रेटर देन 9, सम 9 से बड़ा होना चाहिए, तो या तो 10 होगा या तो 11 होगा तो 12 होगा, यही तीन पॉसिबिलिटीज हैं। अब सबके केस तुम्हें बनाने पड़ेंगे। 10 के केस देखो, 10 के कितने केस बनेंगे, जब दोनों में 5 आए, पहले में 6 दूसरे में 4, पहले में 4 दूसरे में 6, तो ये बन गए हमारे पास 10 के केस। 11 पर आ जाओ, पहले में 6 दूसरे में 5, या पहले में 5 दूसरे में 6, ये बन गया 11 के केस। 12 के केस बनाओ जब दोनों में 6 6 आएंगे, ठीक, ये बन गया 12 के केस। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा था सम इज ग्रेटर देन 9, सम हमारा 9 से बड़ा होना चाहिए, तो या तो 10 होगा या तो 11 होगा या तो 12 होगा। ठीक, तो 10 के कितने केस आए, 10 के केस आए 3, 11 के कितने केस आए, 11 के केस आए 2, और 12 के कितने केस आए 1, तो टोटल कितने केस हो गए 6। तो फर्स्ट आंसर हो गया 6/36, तो आंसर क्या हो जाएगा 1/6। आया समझ में। अब ये बताओ फर्स्ट पार्ट में किसी कोई दिक्कत। सर 6 को 2 पर काउंट नहीं करेंगे, इवन फर्स्ट में 6 और सेकंड में 6 तो होगा। नहीं मैडम, जब सिंगल डिजिट रहती है तो उसको हमेशा केवल एक बार काउंट करते हैं, ठीक है। ओके सर, मैं 2 बार काउंट कर लिया, तभी मेरा गलत हालत। चलो कोई बात नहीं, जैसे मान लो कहीं पे 4 4 आ रहा है, जब 4 4 तो उसे केवल एक बार काउंट करेंगे, ठीक है। ओके सर। चलो बढ़े हम आगे। यस सर। सर चलो, हमने अकाउंट में 36 नहीं लिया था। तो मैडम तुमने क्या किया था, देखो अब हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। बेसिकली जो तुमने गलती करी है, केस बनाने में गलती करी है, तो हम केस को थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्मेट में समझाते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, केस समझाने से पहले मुझे एक बात बताओ, हिमांशी थर्ड ये नहीं आएगा, चेक कर लेना। अगर हम दो डाइस को उछाल रहे हैं, अगर हम दो डाइस का केस ले रहे हैं, तो ये बताओ, नहीं यार सौम्या गलत है, देख लो, पूजा गलत है। अच्छा मुझे बताने दो, पूजा एक बार, मुझे आंसर याद नहीं है, सही भी हो सकता है, तो एक बार आप मुझे बता लेने दो, ठीक है। अब थोड़ी देर तुम लोग कमेंट पे मारो, अगर हम दो डाइस को उछाल रहे हैं तो उनमें मिनिमम सम कितना पॉसिबल है, 2, और मैक्सिमम सम कितना पॉसिबल है 12। बहुत अच्छे। तो अगर हम दो डाइस को उछाल रहे हैं तो उसमें जो सम आएगा वो 2 से लेकर 12 तक वेरी करेगा। 2 हमारा मिनिमम सम होगा और 12 हमारा मैक्सिमम सम होगा, ठीक। तो अब हम तुम्हें एक टेबल बता रहे हैं, वो टेबल याद रखना। देखो हम दो डाइस को उछाल रहे हैं तो सम हमारा 2 से लेकर 12 तक वेरी करेगा, ठीक। अब देखो हमारे पास डाइस में 6 नंबर्स होते हैं 1 to 6, हमारे पास डाइस में 6 नंबर्स 1 to 6 तक होते हैं, ठीक। और सम हमारा 2 से लेकर 12 तक वेरी करेगा। अब सम को इधर से बढ़ाओ, या तो सम 2 होगा, सम 3 हो सकता है, सम 4 हो सकता है, सम 5 हो सकता है, सम 6 हो सकता है, सम 7 हो सकता है। अब नीचे से ऊपर बढ़ना, सम 8 भी हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, ठीक है। ये टेबल जिसमें तुम्हें याद रहे इसलिए मैं ऐसा फॉर्मेट बता रहा हूँ। फिर से एक बार देख लो, अगर हम दो डाइस को उछाल रहे हैं, सम हमारा 2 से लेकर 12 तक वेरी करता है, ठीक। 2 से लेकर 12 तक वेरी करता है, पहले 2 से लेकर 12 तक बढ़ जाओ, वहां से हमारे पास 6 नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6, तो केवल यहाँ तक हम लोग आगे बढ़ेंगे। 2 3 4 5 6 7 अकेला रहेगा सर, ठीक। उसके बाद फिर ऊपर बढ़ो 8 9 10 11 12, ठीक है। अब देखो इसकी मीनिंग क्या है, दो डाइस में सम 2 आने के उतने ही केस होंगे जितने 12 आने के केस बनेंगे, और केस कितने बनेंगे 1 बनेगा। मींस 2 का केस भी 1 रहेगा, 12 का केस भी 1 रहेगा। जैसे 2 का केस बनाओ, 2 का केस क्या बनेगा, जब दोनों में 1 बना है केवल एक केस बनेगा। सिमिलर वे में 12 का भी एक केस बनेगा जब दोनों में 6 आए, ठीक है। 3 के उतने ही केस बनेंगे जितने हमारे 11 के केस बनेंगे, और केस कितने बनेंगे, केस बनेंगे 2। मींस 3 के भी 2 केस बनेंगे और 11 के भी 2 केस बनेंगे, ठीक। सिमिलर वे में 4 के भी उतने ही केस बनेंगे जितने 10 के बनेंगे, और केस कितने बनेंगे 3। 5 के भी उतने केस बनेंगे जितने 9 के बनेंगे, और केस कितने बनेंगे 4। 6 के भी उतने केस बनेंगे जितने 8 के बनेंगे, और केस कितने बनेंगे 5, और 7 के कितने केस बनेंगे 6। तो ये टेबल ध्यान रखना और इससे डायरेक्टली वैल्यूज फेच करना। तुम्हें केस बनाने की जरूरत नहीं है, जो बना के देख रहे हो उससे गलतियां भी हो रही है और क्वेश्चन भी गलत हो रहा है, ठीक है। तो कोशिश करना कि ये टेबल याद हो जाए, और इसमें भी याद कुछ नहीं करना है, बस इसका एक पैटर्न देख लेना। सम 2 से लेकर 12 तक वेरी करता है, डाइस में 6 नंबर्स होते हैं, तो 1 to 6 यहाँ पढ़ना। अब 2 से 12 तक ले जाना है, एक एक बढ़ाते जाओ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चंस पर। देखो पहला क्वेश्चन कह रहा था, पहला क्वेश्चन देख लो। देखो दो डाइस के केस है तो टोटल कंडीशंस रहेंगी 36, ठीक। पहला क्वेश्चन था हमारा, सम इज ग्रेटर देन 9, सम हमारा 9 से बड़ा होना चाहिए। अगर सम 9 से बड़ा है तो क्या क्या हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है। 12 के 1 केस, 11 के 2, 10 के 3, तो टोटल केस कितने हो गए 1 + 2 + 3 6/36, तो फर्स्ट आंसर हो गया 1/6, ठीक। अब आ जाओ सेकंड पर, टोटल कंडीशंस तो रहेगी भाई 36। सेकंड पार्ट कह रहा है सम इज डिविजिबल बाय 5, जो सम है वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। अब देखो इन सम में से कौन सा ऐसा नंबर है जो 5 से डिविजिबल है, एक तो 5 है 5 से डिविजिबल, और एक 10 है 5 से डिविजिबल। यही दो नंबर तो 5 से डिविजिबल है और तो कोई है नहीं। तो
कंडीशन है ये सम हमारा 5 से डिविजिबल होना चाहिए, तो यही दो नंबर इनका केस देख लो। 10 में कितने केस बनते हैं 3, 5 कितने केस बनते हैं 4, तो टोटल केस कितने बन जाएंगे 3 + 4, तो हो गया 7। तो सेकंड का आंसर क्या आ जाएगा 7/36। आ जाओ थर्ड पर। थर्ड क्या कह रहा था, सम इज डिविजिबल बाय 4 बट नॉट बाय 3। देखो टोटल कंडीशन तो रहेगी 36, ठीक है। सम इज डिविजिबल बाय 4, जो सम है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। अब देखो इसमें 4 से डिविजिबल कौन कौन है, एक तो 4 से डिविजिबल 4 है, एक 4 से डिविजिबल 8 है और एक 4 से डिविजिबल 12 है, ठीक। तो कंडीशन कह रहा है सम इज डिविजिबल बाय 4 बट नॉट डिविजिबल बाय 3। सम 4 से तो डिविजिबल होना चाहिए लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 12 जो है वो 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा, तो इसे तो हम काउंट करेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि ये 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा। और कंडीशन क्या कह रहा है, बट नॉट डिविजिबल बाय 3, 3 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। केवल 4 और 8 है जो 4 से डिविजिबल है, जो और 3 से डिविजिबल नहीं है, तो केवल इन दोनों केस काउंट करेंगे। तो 4 केस हुआ 3 और 8 केस हुआ 5, तो 3 + 5 कितना हो गया 8। तो थर्ड का आंसर आ गया 8/36 मींस 2/9। आया समझ में? एक बार आराम से देख लो, समझ लो, किसी को कहीं पे कोई दिक्कत हो कोई समस्या हो तो भाई पूछ लो। सर एक बार थर्ड वाला पार्ट बता दो वापस। ओके यार, देखो निशित, सबसे पहले कंडीशन कह रहा है सम इज डिविजिबल बाय 4, ठीक, बट नॉट डिविजिबल बाय 3। जो सम है तुम्हारा 4 से डिविजिबल होना चाहिए लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। अब तुम यहाँ पे देखो 4 से तुम्हारा डिविजिबल कौन कौन है। इन सब में ऐसे कौन कौन से नंबर है जो 4 से डिविजिबल होंगे। एक तो ये है 4 डिविजिबल, 4 से डिविजिबल एक 8 है और 4 से डिविजिबल एक 12 है। तो ये तीन नंबर है जो कि 4 से डिविजिबल है। बट आगे कंडीशन कह रहा है बट नॉट डिविजिबल बाय 3, लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। अब देखो इसमें जो 12 है 3 से डिविजिबल हो जाएगा, बट ये कंडीशन कह रहा है वो नंबर 3 से नहीं होना चाहिए डिविजिबल, तो 12 को तो हम काउंट करेंगे नहीं, बस एक 4 काउंट होगा, 8 वाला केस काउंट होगा। 4 के केस कितने हैं 3, 8 के केस कितने हैं 8 है 5, तो टोटल केस कितने हो गए 3 + 5 8। आया? सर ओके। सर यहाँ हम सम किसको ले रहे हैं? सम किसको लेना मतलब? जो ये बोल रहे हो आप सम इसका है, तो वो क्या है सम मतलब? देखो पासे देखे ना, पासे हाँ पासे हाँ उछालती हो तो कुछ नंबर आता है, हाँ सर। ठीक है। तो दोनों दो डाइस उछाल रही हो तुम, दोनों में नंबर्स आ रहे हैं, तो उन नंबर्स का सम है ये 2 से लेकर 12 तक। अच्छा ठीक है सर। चलो भाई, आया समझ में ये? सर हाँ भाई। सर यहाँ पे मतलब 2 डाइस था तो कैसे तो मतलब बन गया ना सर इजी से। अगर 3 डाइस हो गया तो कैसे करेंगे? 3 डाइस की भी देखो सबसे पहली बात, नेट के एग्जाम में किसी भी तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर दोगे, क्वेश्चन कभी ऐसा नहीं आएगा कि तुम्हारा क्वेश्चन बहुत लेंथी हो। अभी हम तुम्हारे एग्जाम वाले क्वेश्चन कराएंगे, क्वेश्चन तुम्हारे इतने बेसिक क्वेश्चन आए हैं जो लगता नहीं कि नेट के सिलेबस में होने चाहिए, इतने बेसिक आए हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना क्वेश्चन कभी लेंथी नहीं आती, और अगर बाई चांस 3 का केस आ भी गया तो ऐसा आएगा जो तुम उसके केस बना लोगे, ऐसा नहीं आएगा कि बहुत लेंथी हो उसके 10-20 केस बने, ऐसा क्वेश्चन तुम्हें नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि 3 डाइस में टोटल कंडीशंस रहती हैं 2 1 6, तो उसका ऑब्वियसली थोड़ा सा लेंथी होने लगता है। अदरवाइज 3 के लिए भी एक टेबल बनाई थी मैंने लास्ट ईयर, अभी मुझे याद तो नहीं है, एक बार मैं देखूं 3 की टेबल ही बता दूंगा, ठीक है। ठीक है सर। चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा, तुम सब में पत्ते कौन कौन खेलता है, मींस कार्ड्स कौन कौन खेलता है? यस सर खेलते हैं सर। चलो बहुत अच्छे। तो समझ नहीं आती कौन से कार्ड्स क्या होते हैं, भूल जाता हूँ बात। कोई नहीं जनक साहब, उसका हम तुम्हें बेसिक बता देंगे, उतना ध्यान रखना, ठीक है। देखो कार्ड्स वाले क्वेश्चंस करने के लिए जितनी तुम्हें बेसिक इन्फो चाहिए वो तो मैं तुम्हें बता दूंगा, बाकी वो याद कर लेना जो ना खेलता हो, और बाकी जो खेलता हो उसको थोड़ा सा कंफर्ट होगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। पहले खेलते थे, चलो कोई नहीं, मैं बता दूंगा एक बार। अब आ जाओ कार्ड्स वाले क्वेश्चंस में। सबसे पहली बात, कार्ड्स वाले क्वेश्चंस आज तक तुम्हारे एग्जाम में नहीं आए हैं, ठीक है। बट एक बार मैं इसका बेसिक बता देता हूँ, अगर बाई चांस आता है तो क्वेश्चंस स्किप करके मत आना, क्योंकि क्वेश्चंस रहते इजी हैं, एग्जाम में भी इजी क्वेश्चंस आते हैं। मोनिका तुम आंसर किसका बता रही हो 1/13? अच्छा थर्ड क्वेश्चन का, तुम तो खिलाड़ी निकली। चलो अच्छा रुक जाओ, अभी एक बार मुझे इन्फॉर्मेशन बता देना, फिर हम क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। थोड़ा खेला वेला करो यार, पढ़ाई लिखाई तो मोह माया है। हम लोग जब नेक्स्ट सेशन में मिले हैं 2 से 3 दिन पहले, तुम लोग को कैसा छोड़ के गए थे, अब तुम लोग कितने सीरियस हो चुके हो। देखो सर नजदीक आ रहा है एग्जाम, एग्जाम नजदीक आ रहा है। एग्जाम नजदीक आ रहा है, अच्छा अच्छा, कुछ अभी आता पता तो है नहीं वैसे एग्जाम को, मुझे लगता है वैसे अक्टूबर में जाएगा सर, अक्टूबर। हाँ सारे एग्जाम अक्टूबर में जा रहे हैं वैसे अब। यूपीएससी ने भी कर दिया। हाँ चलो देखो, टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं। इन 52 कार्ड्स में 13 सूट्स के 4 सूट्स होते हैं, 13 कार्ड्स के 4 सूट होते हैं, ठीक है। वो कौन कौन होता है? डायमंड, हाँ एक होता है हमारे पास डायमंड, एक होता है हमारे पास हार्ट, एक होता है हमारे पास क्लब और एक होता है हमारे पास स्पेड। एक बार फिर से देख लो, टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक। इन 52 कार्ड्स में 13 कार्ड्स के 4 सूट्स रहते हैं, 13 डायमंड के होंगे, 13 हार्ट के होंगे, 13 क्लब के होंगे और 13 स्पेड के होंगे, ठीक। अच्छा एक बार मुझे अगर कोई मुझे कंफर्म करा दे, डायमंड रेड कलर का होता है ना?
Yes, Yes. हाँ सर सर ओके ओके ठीक है ओके। हाँ अब देखो जितनी इन्फॉर्मेशन तुम्हें याद रखनी है वो देख लो। सबसे पहले टोटल 52 कार्ड्स। इन 52 कार्ड्स में 13 कार्ड थे, 4 सूट, डायमंड, हार्ट, क्लब और स्पेड। ठीक, जो डायमंड और हार्ट होते हैं, डायमंड और हार्ट हमारे रेड कलर के कार्ड्स होते हैं, जबकि जो क्लब और स्पेड होते हैं, क्लब और स्पेड हमारे ब्लैक कलर के कार्ड्स होते हैं। ठीक, तो ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले टोटल कार्ड्स 52। ठीक, 4 सूट, डायमंड, हार्ट, क्लब और स्पेड। डायमंड और हार्ट हमारे रेड कलर के, क्लब और स्पेड ब्लैक कलर के। तो टोटल रेड कलर के कार्ड्स कितने हो जाएंगे? टोटल रेड कलर के कार्ड्स हो जाएंगे 26। 13 ये। ठीक, ये सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस करते टाइम भाई काम आएंगी। टोटल ब्लैक कलर कार्ड्स कितने हो जाएंगे? ये भी हो जाएंगे 26। 13 क्लब, 13 स्पेड। ठीक, अब एक इंफॉर्मेशन और ध्यान रखनी है, वो देखो ये जो 4 सूट्स हैं, चारों सूट्स में 4 ऑनर कार्ड होते हैं। वो ऑनर कार्ड कौन कौन से होते हैं? एक होता है एस, इक्का, किंग, क्वीन और जैक। जैक मींस गुलाम। इन चारों कार्ड्स को आपस में बोलते हैं, साथ में एक साथ बोलते हैं ऑनर कार्ड्स। ठीक, तो ये जो 4 ऑनर कार्ड्स हैं, चारों सूट्स में रहते हैं। 4 ऑनर कार्ड डायमंड में रहेंगे, यही 4 ऑनर कार्ड हमारे हार्ट में रहेंगे, यही 4 ऑनर कार्ड क्लब में रहेंगे और यही 4 ऑनर कार्ड स्पेड में रहेंगे। ठीक, तो जल्दी से मुझे ये बता जाओ टोटल ऑनर कार्ड्स कितने हो गए? 16 टोटल ऑनर कार्ड्स हो जाएंगे 16। सॉरी, ठीक, 4 इसमें, 4 हार्ट में, 4 क्लब में, 4 स्पेड में, तो टोटल ऑनर कार्ड्स हो गए 16। एक लास्ट चीज जो ध्यान रखनी वो देख लो, जो आखिरी के 3 कार्ड्स होते हैं ना, किंग, क्वीन और जैक, इन तीनों कार्ड को आपस में बोलते हैं फेस कार्ड्स। ये 3 कार्ड्स कहलाते हैं फेस कार्ड्स। तो जल्दी से बता दो टोटल फेस कार्ड्स कितने होंगे? 12 टोटल फेस कार्ड्स हो जाएंगे 12। ठीक है, 3 इसमें, 3 हार्ट में, 3 क्लब में और 3 स्पेड में। 3 6 9 12, तो टोटल फेस कार्ड्स हो गए 12। तो इतनी इंफॉर्मेशन तुम्हें क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए ध्यान रखनी होगी। टोटल 52 कार्ड्स, 4 सूट्स, डायमंड, हार्ट, क्लब, स्पेड। डायमंड और हार्ट होते हैं रेड कलर के, क्लब और स्पेड होते हैं ब्लैक कलर के। तो टोटल रेड कलर कार्ड्स 26, टोटल ब्लैक कलर कार्ड्स 26, टोटल ऑनर कार्ड्स होते हैं 16 और टोटल फेस कार्ड्स होते हैं 12। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन भाई आगे सबको समझ में है? सर स्पेड और क्लब की हिंदी क्या होती है? मान लिया थोड़ा तेज बोलो सर स्पेड और क्लब की हिंदी क्या होती है? यार। एक की तो चिड़ी हुक्म चिड़ी चिड़ी किसको होती है? कलर और स्पेड में तो भाई हुक्म स्पेड क्या होता है? हुक्म हुक्म। ओके, हार्ट, दिल, कौन सा था? लाल पान लाल पान और ईट। लाल पान। डायमंड। ईट ओके ठीक है भाई, देखे ना, जो डायमंड ईट होता है, हार्ट, लाल पान, क्लब, चिड़ी, स्पेड, हुक्म। यक्का भी होता है सर कुछ? कौन सा? यक्का यक्का कुछ पढ़ते रहते हैं। अबे यक्का नहीं होता है, इक्का होता है। हाँ वही सर। तो इसको इक्का बोलते हैं आप। नोट कर लिया भाई, आ जाए क्वेश्चन पर। चलो चलो, आज का होमवर्क क्या है, सब लोग तब खेल के आना। हाँ देखो, अब जैसे पहले हम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पर आते हैं। अब हम तुम्हें क्वेश्चंस करने का तरीका बता रहे हैं, करना उसी तरीके से, नहीं तो क्वेश्चन में गच्चा खा जाओगे। अभी जब स्टार्टिंग में एक कार्ड कराएंगे तब दिक्कत नहीं होगी, नंबर ऑफ कार्ड्स बढ़ाएंगे तो वहां पे गलतियां करोगे। एक बार पहले पूरा प्रोसीजर देख लेना, फिर सॉल्व करना। अभी हम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पे चलते हैं। मान लो क्वेश्चन कह रहा है 52 कार्ड में से एक कार्ड सेलेक्ट किया जाता है। ठीक, हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो एक कार्ड हमारा किंग का होना चाहिए। मान लो ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक, तो अगर हम नॉर्मल अपने फॉर्मूले से करें, फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल कंडीशंस अपॉन टोटल कंडीशंस। ठीक है शीतल, देखो टोटल है हमारे पास 52 कार्ड्स। अब फेवरेबल पे आ जाओ, हमें एक किंग सेलेक्ट करना है। टोटल किंग कितने होते हैं? 4। एक किंग इसमें रहेगा, एक किंग इसमें रहेगा, एक इसमें, एक इसमें, तो टोटल किंग 4 होते हैं और हमें किंग सेलेक्ट करना है। तो फेवरेबल में आ जाएगा 4, तो आंसर हो जाएगा 4/52 मींस 1/13। ठीक, ऐसे ही कर रहोगे। लेकिन ध्यान रखना, जब भी कार्ड से क्वेश्चन आए ऐसे डायरेक्टली वैल्यूज मत पुट करना। जैसे हमने अभी 4/52 ऐसे करके बताया है, ऐसे मत पुट करना। क्यों नहीं करना है, इसका रीजन क्या होता है, एक बार वो देख लो। हमने तुम्हें बेसिकली सिलेक्शन का फॉर्मूला बता रखा है। अगर टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं n, हमें सेलेक्ट करने हैं r ऑब्जेक्ट्स, तो सिलेक्शन के बेस होते हैं NCR। यहाँ पे थोड़ा सा इज्जत से फॉर्मूले को यूज करना। फॉर्मूले से यूज करोगे अभी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जैसे इस क्वेश्चन पर चलते हैं, 52 कार्ड में से एक कार्ड सेलेक्ट करना है, तो 52 में से एक का सिलेक्शन क्या हो जाएगा? 52C1। ठीक, अब आ जाओ फेवरेबल में। हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो एक कार्ड किंग का होना चाहिए। ठीक है, किंग के टोटल कार्ड्स होते हैं 4, एक चारों सूट्स में एक एक होता है, तो टोटल किंग के हो गए 4। सेलेक्ट करना है एक, 4 में एक का सिलेक्शन 4C1। हाँ देखो, अभी कुछ डिफरेंस नहीं आया। NC1 की वैल्यू हमने बताई थी, NC1 की वैल्यू होती है n के इक्वल, तो 4C1 की वैल्यू 4, 52C1 की वैल्यू 52, तो आंसर अभी भी वही रहेगा। ठीक, बट मैंने तुमसे कहा हमेशा क्वेश्चन को इस पैटर्न में करने की कोशिश करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब तक एक कार्ड का केस रहेगा तब तक तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जैसे ही तुम 2 कार्ड का क्वेश्चन आएगा, 2 कार्ड सेलेक्ट करने होंगे, वहां पे हमारी टोटल कंडीशंस चेंज हो जाती है।
तो अगर हमारी आदत पड़ जाएगी कि 52 52 हम रखते हैं तो दो कार्ड्स लेके हम टोटल कंडीशंस 52 ही, यहाँ पे कई गलतियां होती हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, अभी हम एक कार्ड सेलेक्ट करें तो 52 C1, दो कार्ड सेलेक्ट करेंगे 52 C2, तीन कार्ड सेलेक्ट करेंगे 52 C3, ठीक है। तो ये टोटल कंडीशंस यहाँ पे वेरिएट करती रहेगी, ठीक है। तो डायरेक्टली यहाँ पे 52 मत पिक करना, अपना फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत डालो, चाहे एक कार्ड का हो चाहे दो कार्ड का हो, ठीक। अब बताओ यहाँ तक से कोई दिक्कत, कोई समस्या? नो सर। चलो अब चलते हैं हम क्वेश्चन पे। पहले एक कार्ड का बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है सबसे पहला, दूसरा एक कार्ड का ही क्वेश्चन है बट कीवर्ड के साथ है, और तीसरा दो कार्ड का क्वेश्चन है, ठीक। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन पढ़ो आंसर बताओ। 52 कार्ड में से एक कार्ड पे, ये वाला क्वेश्चन था, छोड़ो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 पे कह रहा है, फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स a card is drawn at random। 52 कार्ड में से एक कार्ड सेलेक्ट किया जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ कार्ड ड्रॉन इज अ किंग और क्वीन। हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो एक कार्ड या तो किंग का होना चाहिए या फिर क्वीन का होना चाहिए, ठीक है रुचि, मांडवी ठीक है, ठीक है पार्थ, मोनिका ठीक है, मानवी यार 8/56 की 52 शायद टाइपिंग मिस्टेक है। श्रीधर ठीक, संदीप ठीक, अनु ठीक, गुड़िया ठीक, इसने ठीक है यार। चलो भाई सब भर भर के सही कर रहे हो। ठीक है मानसी, अनुजा ठीक है, आस्था ठीक। देखो मैं तुमसे कहा था अगर तुमने अपने कीवर्ड ध्यान रखे तो प्रोबेबिलिटी में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी पांचवा नहीं हो, गड़बड़ करिए कुछ, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी है हमारी वो सिलेक्शन के फॉर्मूले एनसीआर पे टिकी है और कीवर्ड। हमने तुम्हें कल 4 कीवर्ड बताए थे, एंड और एटलीस्ट और एट मोस्ट, बस एनसीआर का फॉर्मूला और कीवर्ड यही यूज करना है, ठीक है। ठीक है सौम्या बड्डी ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है 52 कार्ड में से एक कार्ड सेलेक्ट किया जा रहा है, तो टोटल कंडीशन 52 C1। फेवरेबल पे आ जाओ। इस बात की कंडीशन फाइंड करनी कि वो कार्ड किंग का होना चाहिए या फिर क्वीन का होना चाहिए, एक कार्ड सेलेक्ट करना है। तो किंग के होते हैं टोटल 4 कार्ड, 4 में से एक का सिलेक्शन 4C1, और कीवर्ड के लिए साइन कौन सा यूज होता है, और यूज होता है प्लस साइन। एक क्वीन सेलेक्ट करनी है, टोटल क्वीन 4 सेलेक्ट करना है, एक तो 4C1 अपॉन 52C1। सॉल्व कर लो। n C1 की वैल्यू n के इक्वल, तो ये 4 + 4 हो गया 8 और ये हो गया 52। सॉल्व करने में कितना है 230। चलो अब आ जाओ लास्ट 5th क्वेश्चन पर। ये 2 कार्ड्स का है, स्टार्ट करो। बहुत अच्छी आस्था, गलत है, फिर से करो। बहुत अच्छे राहुल ठीक है, सपना ठीक, ठीक है अनु, सोनू यार गलती करिए, चेक करो। मोनिका गलत, चेक करो। गुड़िया ठीक है, आने दो यार बड़ा हिमांशी, तुम आंसर बताओ। नहीं यार इतना बड़ा भी नहीं आएगा, ये तुमने चमत्कार कर दिया है कोई। संदीप गलत है, चेक करो। मनीषा गलत, सॉरी मनीषा ठीक है, सॉरी। निष्ठा है तुम्हारा भी ठीक है। ईशू गलत। अभिषेक यार चेक करो। हम यहाँ ठीक है। देखो टोटल कंडीशन फाइल ध्यान से देखना इस क्वेश्चन में, लगता है वही गलती कर रहे हो तुम लोग। मांडवी तुम्हारा तो आंसर वहां गलत में जा चुका है, चेक करो। मींस एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना मांडवी, एक बार तुम सिंपलीफाई करो। रुचि गलत है, प्रियंका ठीक। गरिमा तुमने आंसर बताया 13/4, और 13/4 की मीनिंग होती है 3 पॉइंट समथिंग, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में एग्जिस्ट करती है। अनुजा चेक करो। श्रीधर तुम्हारा आंसर है 169/52, ये आएगा 3 पॉइंट समथिंग, और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती है। हिमांशी गलत, रविंदर साहब गलत, संदीप ठीक है, मानवी ठीक गलत है, सॉरी संदीप गलत, मिलाशा ठीक, आस्था ठीक। चलो रूपम गलत है यार, मानवी गलत, ऋषभ ठीक है, श्रीधर गलत। चलो मैं बता रहा हूँ, देखो आंसर इसका आएगा 13/102, ये इसका आंसर है 13/102। तो जिसका आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है गलत है, मैं बता रहा हूँ, देख लो। सबसे पहले आ जाओ बंटी यार, उसमें नॉर्मल फ्रैक्शन में बताओ। ध्यान रखना इस पैटर्न के क्वेश्चंस का आंसर हमेशा फ्रैक्शन में ही रहता है, डेसिमल में सॉल्व कर लो कोई दिक्कत नहीं है। यही था मानी तो यार, ठीक होगा, मैंने गलत बोला था क्या? हाँ 30/102 ठीक है इसका। चलो देखो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल कंडीशंस अपॉन टोटल कंडीशंस। तो पहले आते हैं ना टोटल कंडीशंस। मैंने कहा था हमेशा पहले टोटल कंडीशंस फाइंड करना। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड। 52 में से 2 कार्ड सेलेक्ट किए जा रहे हैं, तो 52 में से 2 का सिलेक्शन 52C2। तो यहाँ पे टोटल कंडीशंस क्या हो गई 52C2, ठीक। और 52C2 की वैल्यू क्या होगी, 52 को 2 टाइम्स ओपन करो, एक एक कम करके, अपॉन में क्या आएगा फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, तो 52C2 की वैल्यू आ गई 26 × 51। अब आ जाओ फेवरेबल पे। दैट 1 कार्ड इज फ्रॉम स्टेट एंड 1 कार्ड फ्रॉम क्लब। हमें 2 कार्ड सेलेक्ट करने हैं, कंडीशन में कह रहा है एक कार्ड स्टेट का होना चाहिए, और बीच में कीवर्ड क्या है एंड
वन कार्ड फ्रॉम क्लब, एक कार्ड क्लब से होना चाहिए। वैल्यू पुट करो। इस पेज के टोटल होते हैं 13 कार्ड्स, सेलेक्ट कितने करने हैं? एक कार्ड। 13 में से एक का सिलेक्शन 13C1। बीच में कीवर्ड कौन सा आ रहा है? बीच में कीवर्ड आ रहा है एंड। एंड के केस में साइन कौन सा यूज करते हैं? मल्टीप्लाई। एक क्लब सेलेक्ट करना है 13C1, क्योंकि क्लब के भी 13 कार्ड्स अपॉन 52C2। इसकी वैल्यू क्या थी? 26 into 51। ठीक। NC1 की वैल्यू n के इक्वल, तो 13C1 की वैल्यू 13 into 13 कितना आ जाएगा? 13/102। ठीक है। तो भाई टोटल कंडीशन ध्यान से, इसलिए मैंने कहा था यहाँ पे फॉर्मूले से यूज करना, फॉर्मूला का यूज, क्योंकि अगर यहाँ पे डायरेक्टली 52 लिख दोगे तो यहाँ पे टोटल कंडीशंस गलत हो जाएगी। टोटल कंडीशंस गलत तो भाई क्वेश्चन गलत। ठीक है। हेलो सर। हाँ यार बोलो। सर जो हम अपॉन में रख रहे हैं टोटल कंडीशन, वो सिंगल एक ही आएगी ना? चाहे कार्ड 2 कार्ड ड्रॉन कर रहे हैं, चाहे 4 कार्ड्स ड्रॉ किए जा रहे हैं, लेकिन जो कंडीशन आएगी वो 52C4 मतलब एक ही आएगी ना सबके लिए? हाँ। चाहे ऊपर कितनी भी टर्म्स हो। हाँ जी। ओके सर। चलो, एक कंडीशन जो तुम पूछना चाह रही हो ना, कंडीशंस अलग अलग तब होती हैं। एक क्वेश्चन कार्ड्स में कंडीशन कभी कभी दी जाती है, मीन जो कार्ड तुम पिक कर रही हो उसे दोबारा पैक में नहीं रखना है। तो जब दोबारा पैक में नहीं रखना होता है तो एक एक कम हो जाता है, 52, 51, 50 इस टाइप से। ठीक है, अदरवाइज सिमिलर रहेगा। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तुम्हें मोस्टली क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन नंबर 6 से ही मिलते हैं। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करो। क्वेश्चन कह रहा है, ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स, 4 ब्लैक बॉल्स, 5 ग्रीन बॉल्स। किसी बैग में 3 रेड और 4 ब्लैक, 5 ग्रीन बॉल्स हैं। 3 बॉल्स रैंडमली पिक करी जाती हैं। ठीक। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। यहाँ पे हमारे 6 पार्ट हैं। टोटल कंडीशन देखो सबके लिए सेम रहेगी। टोटल कंडीशन सबके लिए सेम रहेगी। टोटल कितनी बॉल हो जाएगी? 5, 4, 9, 3, 12। टोटल 12 बॉल्स हैं। ठीक। सेलेक्ट कितनी करनी है? 3। तो टोटल कंडीशन सबके लिए रहेगा 12C3। चेंज क्या होगा? केवल फेवरेबल कंडीशंस। ठीक। तो अच्छा काम करते हैं, पहला पार्ट हम बताते हैं, फर्स्ट पार्ट हम बता रहे हैं, उसके बाद तुम्हें सेकंड से स्टार्ट करना। ठीक है। फर्स्ट पार्ट हम बता देंगे तो एक बार करने का तरीका देख लो और उसके बाद फिर आगे सेकंड से स्टार्ट करना। देखो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स, 4 ब्लैक एंड 5 ग्रीन बॉल्स। बैग में 3 रेड बॉल्स हैं, 4 ब्लैक बॉल्स हैं और 5 ग्रीन बॉल्स हैं। 3 बॉल्स आर ड्रॉन रैंडमली। 3 बॉल्स रैंडमली पिक की जाती हैं। ठीक है। पार्ट मोड का ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ऑल द बॉल्स आर डिफरेंट कलर, कि जो 3 बॉल हम सेलेक्ट करें सारी डिफरेंट कलर की होनी चाहिए। ठीक है रुचि, संदीप, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाओ टोटल कंडीशंस पे। टोटल कंडीशंस सबके लिए कॉमन रहेगा। ठीक है दविंदर। तो टोटल बॉल्स देख लो कितनी है? 5 + 4 9, 9 + 3 12। तो टोटल 12 बॉल्स है। सिलेक्शन कितने करना है? 3 का। 12 में 3 का सिलेक्शन 12C3। सोनू ठीक है। तो टोटल कंडीशंस 12C3, ये भाई सारे पार्ट में कॉमन रहेगा। टोटल कंडीशंस 12C3। तो इसकी वैल्यू निकाल लो एक बार। 12C3 की वैल्यू क्या होगी? अनु यार चेक करो तुम। 12C3 के 12 को 3 टाइम्स ओपन करो, एक एक कम करके। अपॉन में क्या आएगा? फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6, तो इसकी वैल्यू आ गई 220। अब आ जाओ फेवरेबल में। नहीं यार 20 चेक करो। कंडीशन कह रहा है ऑल द बॉल्स आर डिफरेंट कलर, सारी बॉल डिफरेंट कलर की होनी चाहिए। अब एक बात बताओ, हमारे पास 3 रेड है, 4 ब्लैक है, 5 ग्रीन है। देखो यहाँ पे हमें कीवर्ड दिया नहीं है, कीवर्ड कैसे जनरेट करना है वो देखो। सपना जतिन ठीक है। तीनों बॉल्स हमें डिफरेंट कलर की चाहिए, वो कब मिलेगी? नॉर्मल लैंग्वेज में बोलो, कीवर्ड के साथ खुद ही आ जाएगा। हमें तीनों बॉल डिफरेंट कलर की तभी मिलेगी जब हम एक रेड सेलेक्ट करें और एक ब्लैक सेलेक्ट करें और एक ग्रीन सेलेक्ट करें, तभी तो हमें डिफरेंट कलर की मिलेगी। तो देखो अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में बोल जाओ, तुम्हारा कीवर्ड खुद ही जनरेट हो जाएगा। हमें चाहिए 3 की तीनों डिफरेंट कलर की बॉल्स। तो तीनों डिफरेंट कलर की बॉल कब मिलेंगी? जब हम एक रेड सेलेक्ट करें, एक ब्लैक से करें और एक ग्रीन से करें। तो बीच में कीवर्ड क्या रहा है? एंड आ रहा है, तो एंड लिख दो भाई। नॉर्मल बोलचाल की लैंग्वेज में बोलो, जो आएगा उसी कीवर्ड को लिख दो। अब सॉल्व कर दो। हमें पिक करना है एक रेड बॉल, टोटल रेड है 3, सिलेक्शन करना है एक का। 3 में एक का सिलेक्शन 3C1, एंड कीवर्ड के लिए मल्टीप्लाई। एक ब्लैक पिक करनी है, 4 में से एक का सिलेक्शन 4C1, एंड के लिए मल्टीप्लाई। एक ग्रीन, 5 में का सिलेक्शन 5C1 और 12C3 की वैल्यू क्या थी? 220। सॉल्व कर लो। NC1 की वैल्यू n के इक्वल, तो क्या आ गया? 3/11। ठीक है। तो पहला पार्ट था ऑल द बॉल्स आर डिफरेंट कलर्स, तो आंसर क्या आया है? 3/11। ठीक है जा नवीन जतिन सबका ठीक है भाई, आया समझ में? तो ये करने का फॉर्मेट रहेगा, टोटल कंडीशन सबके लिए सेम 12C3। ट्रेवल की कंडीशन देखना, जो कह रहा है कर देना। ठीक है। इसमें किसी को कहीं पे कोई दिक्कत, कोई समस्या? जल्दी बताओ भाई, ये समझ में आ गया? यस। चलो अब हम क्वेश्चन आगे करना चालू कर दो, और जब भी आंसर करना क्वेश्चन नंबर डाल देना। ठीक। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड सेम कलर्स वाला, ये 2 से 3 बार नेट और गेट को मिला के आ चुका है। ठीक है। सेम कलर का, जो सेम कलर वाला क्वेश्चन से नेट और गेट दोनों में आया हुआ है। शीतल सेकंड तो तुम्हारा ठीक है, बट थर्ड गलत है। ठीक है सपना ठीक है।
मिथिका गलत है, चेक करो। अनु ठीक है। ऋषभ यार चेक करो। गुड़िया चेक करो। मानी स्क्रीन चली गई, स्क्रीन नहीं आ रही है क्या? संदीप चेक करो, गलत है। हिमांशी चेक करो। पार्थ ठीक है, ओके ओके। मोनिका ठीक है। आस्था चेक करो। रवि चेक करो। रविंद्र साहब ठीक है। स्नेह चेक करो। जतिन ठीक है। नीनू मैडम गलत। श्रीधर ठीक। सोनू ठीक है। अनु गलत। मिथिका ठीक है। मनीषा गलत। नवीन ठीक है। ईशु ठीक है। मानवी गलत। गुड़िया गलत। रुचि ठीक है। प्रियंका ठीक। हिमांशी ठीक। चलो जिसका नहीं आया भाई देख लो। चलो सेकंड पार्ट हम यहाँ इधर कॉर्नर में बता रहे, देख लेना। मोनिका अब थर्ड के लिए यार एक मिनट वेट करो, क्योंकि थर्ड और फोर्थ बहुत सिमिलर है, बहुत कंफ्यूजन है। एक बार मुझे सेकंड बता लेने दो, फिर थर्ड पे आते हैं। ऑल द बॉल्स आर सेम कलर। हमें 3 बॉल पिक करनी है और 3 की तीनों सेम कलर की होनी चाहिए। सबसे पहले टोटल कंडीशन ऑफ वो तो रहेगा 220 सबके लिए कॉमन। अब देखो तुम्हें 3 बॉल पिक करनी है, 3 की तीनों सेम कलर की होनी चाहिए। भाई वो कब ऐसा मिलेगा? या तो हम तीनों रेड से सेलेक्ट कर लें, या फिर हम तीनों ब्लैक से सेलेक्ट कर लें, और या फिर तीनों ग्रीन से सेलेक्ट कर लें। देखो जो बोल रहे हो उसी को लैंग्वेज में लिख दो बस। ओके नवीन एक मिनट वेट करो बस, ठीक है। अब कर लिया, हमें तीनों सेम कलर की चाहिए थी भाई, ये इंपॉर्टेंट लगा देना, 3 बार आया क्वेश्चन। तो या तो हम तीनों रेड सेलेक्ट करें, या फिर तीनों ब्लैक से, या फिर तीनों ग्रीन से सेलेक्ट कर दो। 3 रेड है, 3 का सिलेक्शन, 3 में 3 का सिलेक्शन 3C3। और कीवर्ड के लिए प्लस साइन, 3 ब्लैक 4C3, और के लिए प्लस साइन 5C3 अपॉन 220। सॉल्व कर दो। 3C3 की वैल्यू 1, 4C3 की वैल्यू 4, 5C3 की वैल्यू 10, कितना हो जाएगा 15 अपॉन 220, 3/44। ठीक है, निराशा गरिमा ठीक था। ठीक, अब आते हैं हम थर्ड पर। भाई थर्ड और फोर्थ अब ध्यान से देखना, थर्ड और फोर्थ में हल्का सा कंफ्यूजन है, ठीक है। और थर्ड और फोर्थ में आंसर में गलती भी होती है। तो अब आ जाओ थर्ड और फोर्थ के आंसर मुझे साथ में बताना, ठीक है। थर्ड और फोर्थ के आंसर एक साथ बताओ। नहीं यार रविंद्र थर्ड गलत है, पार्ट गलत है। एक बार जो थर्ड मैं भी कर देता हूँ, आंसर मुझे याद नहीं, चेक कर लेता हूँ यार। अब थर्ड और फोर्थ एक मिनट वेट करो, एक बार मैं चेक कर लूँ, मैं खुद कर लूँ। एक बार वो स्लाइड दिखाना इस पे भी किया। ज़रा एक मिनट वेट करना। अच्छा पहले हम तुम्हें थर्ड और फोर्थ में डिफरेंस समझा देते हैं, ठीक है। देखो थर्ड पार्ट कह रहा है नन बॉल इज ब्लैक कलर। कोई भी जो बॉल है ब्लैक कलर की नहीं होनी चाहिए। मींस हमें 3 बॉल सेलेक्ट करनी है, उन 3 में एक भी बॉल ब्लैक कलर की नहीं हो सकती है, ठीक है। हमें ब्लैक कलर चाहिए नहीं, स्ट्रिक्टली बोल रहा है। हाँ, जबकि फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है ऑल द बॉल्स आर नॉट अ ब्लैक। हमें 3 बॉल पिक करनी है, सारी की सारी बॉल ब्लैक नहीं हो सकती। 2 ब्लैक हो सकती है, 1 ब्लैक हो सकती है, 0 ब्लैक हो सकती है, बट 3 की 3 ब्लैक नहीं हो सकती। जबकि थर्ड में क्या कह रहा है स्ट्रिक्टली हमें ब्लैक कलर चाहिए ही नहीं। बट सर इसमें लाइन में लिखा है नॉट आ ब्लैक, इसका तो मतलब है एक भी नहीं होनी चाहिए ब्लैक। कौन सी किसमें पूछ रही हो यार? रिपोर्ट में जो दिया इन्होंने ऑल द बॉल्स आर नॉट अ ब्लैक लिखा है सर, इसका तो मतलब ये हुआ एक भी ब्लैक नहीं होनी चाहिए। सर दोनों के सेम आंसर आएंगे। नहीं यार सेम नहीं आएंगे। एक तुम लोग एक मिनट जाओ। पार्ट तुम्हारा ठीक था, रेनू गलत, मानवी गलत। पार्ट तुम्हारा पहले ठीक था, गलत है। अनु ठीक है। हाँ फिर से एक बार मैं डिफरेंस बता रहा हूँ, एक मिनट में क्वेश्चन कॉपी कर दूँ, बताता हूँ, ठीक है। एक मिनट वेट करो यार। क्वेश्चन नंबर डालो, किसका आंसर तुम लोग मुझे कर रहे हो। नवीन यार गलत है। निराशा तुम अपना क्वेश्चन नंबर डालो। नहीं थर्ड का नहीं आएगा यार ये। नहीं मानवी। उनका गलत है। ठीक है मियां, निष्ठा बहुत अच्छे तुम्हारे दोनों ठीक है। चलो देखो अब हम थर्ड और फोर्थ में डिफरेंस बता रहे हैं। अब तुम लोग देख लो, अब थोड़ी देर मैसेज में करना, एक बार देख लो पहले। ध्यान रखना एग्जाम के पहले ये तो क्वेश्चन नंबर 6 प्रोबेबिलिटी का अच्छे से देख के जाना, ठीक है। क्वेश्चन इस पैटर्न के बहुत मिलते हैं। नहीं हिमांशी गलत है। चलो अब मैं बता रहा हूँ भाई, थोड़ी देर तुम लोग कमेंट मत करना, ठीक है। तो अब थोड़ी देर मैं कमेंट नहीं देखूंगा, मैं समझाने जा रहा हूँ, ठीक। नहीं श्रीधर गलत है। अब यार कमेंट मत करो थोड़ी देर प्लीज। देखो थर्ड पार्ट कह रहा है नन बॉल इज ब्लैक कलर। कोई भी बॉल ब्लैक नहीं हो सकती, ठीक है। तुम्हें 3 बॉल पिक करनी है, और क्या कह रहा है कोई बॉल ब्लैक नहीं हो सकती।
जबकि फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, ऑल द बॉल्स आर नॉट अ ब्लैक, हमें 3 बॉल पिक करनी है और सारी बॉल ब्लैक नहीं है। ऑल द बॉल्स आर नॉट अ ब्लैक मींस सारी बॉल ब्लैक नहीं है, मींस 3 की तीनों ब्लैक नहीं है, 2 ब्लैक पॉसिबल है, 1 ब्लैक पॉसिबल है, 0 ब्लैक पॉसिबल है, बट सारी बॉल ब्लैक नहीं है। ठीक, तो पहले हम यहाँ पे दोनों में डिफरेंस लेते हैं, वो देख लो, उसके बाद हम क्वेश्चन पर आते हैं। पहले हम कंडीशंस बताई करेंगे, फिर दोनों को हम शॉर्ट में कैसे सॉल्व करना है वो बताएंगे। पहले आते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट कह रहा है नन बॉल इज ब्लैक, कोई भी बॉल ब्लैक कलर की नहीं होनी चाहिए। हमारे पास 3 रेड है, 4 ब्लैक है और 5 ग्रीन है, तो टोटल कंडीशन तो वही रहेगी 12C3 मींस 220। अब हमें केवल फेवरेबल चाहिए। पहले हम केस बनाते हैं, एक भी बॉल ब्लैक नहीं हो सकती, या तो हम क्या करें तीनों रेड पिक कर लें, या फिर क्या करें तीनों हम ग्रीन पिक कर लें, या फिर हम क्या करें 2 रेड पिक करें और 1 ग्रीन पिक करें, या फिर हम क्या करें 2 ग्रीन पिक करें और 1 रेड पिक करें, और कोई केस तो बचा नहीं है। ठीक, नन बॉल इज ब्लैक मींस कोई बॉल ब्लैक नहीं होनी चाहिए, तो हमने ब्लैक हटा के जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते थे सारे कॉम्बिनेशन बना लिए। और टोटल कंडीशंस क्या रहेगा 12C3, और 12C3 की वैल्यू क्या थी 220। इसको सॉल्व करो। पहले हमें पिक करना है 3 रेड, टोटल रेड है हमारे पास 3, पिक भी करना है 3, 3 में 3 का सिलेक्शन 3C3। ठीक है, तो इधर कमेंट डिवाइड करो। और के केस में प्लस का साइन, 3 ग्रीन पिक करनी है, टोटल ग्रीन है 5, सिलेक्शन करना है 3 का 5C3। और के लिए प्लस साइन, फिर है 2 रेड एंड 1 ग्रीन, रेड है 3, सिलेक्शन करना है 2 का 3C2, एंड के लिए मल्टीप्लाई 1 ग्रीन 5C1। और के लिए प्लस साइन, 2 ग्रीन 5C2, एंड के लिए मल्टीप्लाई 1 रेड 3C1 अपॉन 12C3, और 12C3 की वैल्यू क्या है 220। अब इसको सॉल्व करो। पहले 3C3 वैल्यू 1, 5C3 वैल्यू 10, 3C2 की वैल्यू इसकी हो जाएगी 3, इसकी है 5, 5C1, तो ये हो गया 15, इसकी वैल्यू 5 × 4 / 2 20 / 2 10, और ये 3, ये हो गई 30 अपॉन 220, 45 55 56, तो ये हो गया 56 अपॉन 220। 4 से सिंप्लीफाई होगा कितना आ जाएगा 14 अपॉन 55। तो ये था हमारा केस नन का। नन बॉल इज ब्लैक कलर मींस स्ट्रिक्टली यहाँ पे हमें बोला जा रहा है हमें ब्लैक कलर नहीं चाहिए। ठीक है, तो ब्लैक कलर को हटा के हमें जितने कॉम्बिनेशन बना सकते थे बना लिए, सॉल्व कर दिया। तो ये था जब हमने कॉम्बिनेशन बना के सॉल्व किया था। अब देखो कॉम्बिनेशन बना के सॉल्व करने पर हमें कंडीशंस बनानी पड़ रही है, उसके बाद वैल्यूज फिल कर रहे हैं केस बना के, तो सॉल्व करने में हमें थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है। अब इन क्वेश्चंस को हम कैसे शॉर्टली सॉल्व कर सकते हैं वो देखो, हम इसका शॉर्टकट बताने जा रहे हैं, वो ध्यान रखना क्योंकि ये बहुत ही यूजफुल होगा इस पैटर्न के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और पूरा 6 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलो अब आते हैं इसके शॉर्ट फॉर्मेट में। जब भी हमें क्वेश्चन में बोला जाए नन का केस मींस जब स्ट्रिक्टली बोला जा रहा है कि ये हमें कलर नहीं चाहिए, यहाँ पे मैं क्या कह रहा है नन बॉल इज ब्लैक कलर, कोई भी बॉल ब्लैक कलर की हमें नहीं चाहिए। मींस अगर स्ट्रिक्टली बोला जा रहा है ये वाला कलर हमें नहीं चाहिए तो उस कलर को हटा दो, ब्लैक कलर नहीं चाहिए उसको हटा दो। हमें 3 का सिलेक्शन करना है, इन बची 3 में 3 का सिलेक्शन कर लो, उससे भी हमारा सेम आंसर आएगा। ठीक, देखो तो टोटल कंडीशन तो भाई रहेगी 12C3, उसमें तो कोई चेंज आना नहीं है। अब पेयर क्या था नन बॉल इज ब्लैक कलर मींस स्ट्रिक्टली बोला जा रहा है ब्लैक कलर नहीं चाहिए, तो हमने ब्लैक कलर हटा दिया। अब कितनी बॉल बची 8, सिलेक्शन करना है 3 का, इन 8 में से किसी भी 3 का सिलेक्शन कर लो, ऑब्वियसली हमें ब्लैक कलर तो मिलेगा नहीं क्योंकि हम ब्लैक हटा चुके हैं, क्योंकि स्ट्रिक्टली बोला गया है ब्लैक कलर हमें नहीं चाहिए। इसको सॉल्व करने पे भी यही आंसर आएगा जो हमने इतना बड़ा केस बनाकर पूरा सॉल्व किया है। तो कहीं पे भी हमें नन का केस देखिए स्ट्रिक्टली बोला जा रहा है ये नहीं चाहिए तो उसको हटा देना और बचे से सेलेक्ट कर लेना, उससे भी वही आंसर आएगा जो तुम केस बना के सॉल्व करोगे। ठीक है, 8C3 की वैल्यू क्या होगी, 8 को 3 टाइम्स ओपन करो, 1 1 कम करके अपॉन फैक्टोरियल 3 6, तो ये हो गया 56 और 12C3 की वैल्यू 220। ठीक, एक बार इसे आराम से देख लो, समझ लो, कोई दिक्कत हो तो भाई पूछ लो। हाँ, थर्ड देख लो, फोर्थ क्या है। ठीक है पूजा, को इस बार क्वेश्चन कौन सा था, थर्ड का आंसर किया कि फोर्थ का? क्वेश्चन नंबर डाल दिया करो यार। हो जाएगा बताना तो हम आगे बढ़ जाएंगे। चलो अच्छा, अब चलते हैं फोर्थ पार्ट पर। नहीं अभिषेक कहीं पे कमेंट किया। देखो अब आते हैं फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट में तुम्हें दोनों तरीकों से बता रहे हैं, पहले हम केस बना के बताएंगे, उसके बाद डायरेक्ट कैसे शॉर्ट वे में सॉल्व करना है वो बताएंगे। ठीक है, चलो देखो अब आ जाओ फोर्थ पार्ट पर। क्वेश्चन कह रहा है 3 रेड बॉल्स, अनुजा बहुत अच्छे, ठीक है यार, नवीन कहीं पे गड़बड़ है, 4 ब्लैक 5 ग्रीन, इसने गलत किया है। देखो 3 बॉल सेलेक्ट करनी तो भाई टोटल कंडीशंस तो आएगी 12C3, उसमें तो कोई चेंज नहीं, और जिसकी वैल्यू क्या है 220।
अब यहाँ पे कह रहा है ऑल द बॉल्स आर नॉट अ ब्लैक, सारी बॉल ब्लैक नहीं है। हमारे पास 3 बॉल है और सारी बॉल ब्लैक नहीं है, ठीक। मींस हमारे पास 0 ब्लैक पॉसिबल है। केस हम यहाँ अलग से लिख देते हैं, केस हम यहाँ पे फेवरल की अलग से लिख रहे हैं, यहाँ पर आएंगे नहीं, ठीक है। हाँ, ऑल द 3 बॉल है, सारी बॉल ब्लैक नहीं हो सकती, मींस 2 ब्लैक पॉसिबल है। जब हमारे पास 2 ब्लैक होगी तब अदर कलर कितना होगा 1, क्योंकि टोटल 3 बॉल सेलेक्ट करनी है, तो एक ऐसी होगा। या फिर 1 ब्लैक पॉसिबल है, जब 1 ब्लैक बॉल होगी तब अदर कलर कितना होगा 2 अदर कलर। या फिर 0 ब्लैक पॉसिबल है, जब 0 ब्लैक पॉसिबल है तब अदर कलर कितना होगा 3 अदर कलर। बट यहाँ पर बस कंडीशन क्या है, ऑल द बॉल, सारी की सारी बॉल ब्लैक नहीं हो सकती। बाकी 2 ब्लैक पॉसिबल है, 1 ब्लैक पॉसिबल, 0 ब्लैक, बट 3 की तीनों ब्लैक पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो अब कंडीशन बना ली, इसी को अब कीवर्ड के साथ अप्लाई कर दो। 2 ब्लैक, टोटल ब्लैक है 4, सिलेक्शन करना है 2 का, 4 में 2 का सिलेक्शन 4C2, एंड कीवर्ड के लिए मल्टीप्लाई 1 अदर कलर। अब देखो ब्लैक तो ये हो गया, अदर कलर कितने बचे 5 3 8, अदर कलर बचा 8, 8 में सिलेक्शन करना है 1 का, 8 में 1 का सिलेक्शन 8C1, और के लिए प्लस साइन, ध्यान से देखें ना भाई। 1 ब्लैक सेलेक्ट करना है, टोटल ब्लैक 4 सिलेक्शन 1 4C1 एंड 2 अदर 8C2, 0 ब्लैक 4C0 एंड के लिए 8C3। सॉल्व करो, 4C2 की वैल्यू 4 × 3/2, 12/2, इसकी वैल्यू 6, इसकी 8, तो ये आ गया 48, इसकी वैल्यू 4, 8C2 की वैल्यू 8 × 7/2 कितनी आ जाएगी 26, 28, 28 × 4 कितना होगा 56 × 2 110, 112, NC0 की वैल्यू 1, 8C3 की वैल्यू 8 × 7 × 6, 8 × 7 56, इसकी वैल्यू 56। सॉल्व कर लो, 48 + 112 160 और ये 216, तो कितना आ जाएगा 54/, ठीक था मानवी 55, ठीक। तो ये तो हमने किया केस बना के सॉल्व, ऑल द बॉल्स आर नॉट अ ब्लैक, हमने केस बना के सॉल्व किया। अब इसको हम शॉर्ट कैसे कर सकते हैं वो देखो। हमने तुम्हें एक कॉन्सेप्ट बताया था, कॉन्सेप्ट क्या बताया था, किसी भी इवेंट के, नहीं यार नवीन, किसी भी इवेंट के सक्सेस होने और किसी भी इवेंट के फेलियर होने की प्रोबेबिलिटी का सम होता है 1 के इक्वल, ठीक। हमें यहाँ पे फाइंड करना है ऑल द बॉल्स आर नॉट अ ब्लैक, ये हमें फाइंड करना है। अगर हम ऑल ब्लैक और ऑल द बॉल्स आर नॉट अ ब्लैक इनकी प्रोबेबिलिटी ऐड करें तो किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल। हमें ये फाइंड करना है ऑल द बॉल्स आर नॉट अ ब्लैक, तो अगर हम 1 से ऑल ब्लैक वाली सब्सट्रैक्ट कर दे प्रोबेबिलिटी तो हमें रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, ठीक। अब 1 से ऑल ब्लैक वाली प्रोबेबिलिटी सब्सट्रैक्ट कर दो। ऑल ब्लैक मींस तुम्हें 3 बॉल सेलेक्ट करनी, 3 की तीनों ब्लैक होनी चाहिए, तो ब्लैक चाहिए, टोटल ब्लैक है 4 सिलेक्शन करना है 3 का, 4 में 3 का सिलेक्शन 4C3 और टोटल क्या है 12C3। इसको सॉल्व करने पे वही आंसर आएगा जो इसको सॉल्व करने पर आया है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, 4C3 की वैल्यू क्या होगी 4, 12C3 की वैल्यू 220, तो ये आ जाएगा 1/55, 1 - 1/55 कितना हो जाएगा 54/55, ठीक है। तो या तो सारे केस बना के सॉल्व कर लो या तो डायरेक्ट अपना इससे शॉर्ट फॉर्मेट से सॉल्व कर लेना। और ध्यान रखना ये जो इसके शॉर्ट मेथड सॉल्व स्टेप्स बता रहे हैं वो स्टेप जरूर ध्यान रखना, क्योंकि तुम्हारी कैलकुलेशन को काफी बचा ले जाएंगे, ठीक है। तो शॉर्ट स्टेप्स से मैंने क्या क्या बताया है, एक तो एटलीस्ट कीवर्ड के लिए बताया था, एटलीस्ट कीवर्ड का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनता है हमेशा नन के साथ, और कहीं पर अगर नन की कंडीशन आ रही है, मींस स्ट्रिक्टली बोला जा रहा है ये नहीं चाहिए हमें, तो उसको हटा देना, बचे जितने हैं उसे सेलेक्ट कर लेना, तुम्हारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। और तीसरा शॉर्ट के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी इवेंट के सक्सेस होने और किसी भी इवेंट के फेलियर होने की प्रोबेबिलिटी का सम होता है 1 के इक्वल, ठीक है। तो ये 4 पार्ट हो गए, इसके 2 बचे हैं, एटलीस्ट और एटमोस्ट। एटलीस्ट और एटमोस्ट में तुम लोग माहिर हो, एक बार ट्राई कर लेना, आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो एटलीस्ट और एटमोस्ट नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, ठीक है। आज नहीं रखेंगे, एक बार एटलीस्ट और एटमोस्ट जो सेट्स के 2 पार्ट बचे उनको ट्राई कर लेना, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो हम नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। जो कल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के एग्जाम वाले क्वेश्चंस बचे थे वो, और जो आज प्रोबेबिलिटी के एग्जाम वाले क्वेश्चंस हैं वो एक बार तुम लोग कोशिश करना, जितने क्वेश्चंस आ जाएंगे बहुत अच्छी बात है, जितने नहीं आएंगे वो सारे मैं बता दूंगा। सर एक बार स्लाइड शो कर दीजिए स्टार्टिंग से। ओके मैडम। सर असाइनमेंट हमारी बुकलेट में है। फिर से बोलो यार क्या बोल रही हो। सर ये जो आप असाइनमेंट कराते हैं वो हमारी बुकलेट में है क्या सर? नहीं यार बुकलेट में नहीं होगा सर, इतनी बड़ी मोटी बुकलेट उसमें नहीं है सर। नहीं, उस मतलब ये वाला चैप्टर होगा बट ये क्वेश्चंस नहीं होंगे। निराशा ठीक है, हमें भेज देंगे क्या यार? सर एक क्वेश्चंस भेज देंगे हम लोग। यार आवाज तुम्हारी थोड़ी सही से नहीं आ रही है, या तो सर आप इन क्वेश्चंस को भेज